मेष राशिफल 2025 का संपूर्ण राशिफल। सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली रहे। हर हर महादेव। मेष छु चे चो ला ली लू ले लो अ राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। साल 2025 मेष राशि वालों के लिए अवसर और चुनौतियों से भरपूर होगा। मार्च में कर्मफलदाता शनि के 11वें से 12वें घर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान अपना फोकस आर्थिक लाभ के बजाय अपने खर्चों को मैनेज करने पर करें। वहीं गुरु गोचर से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के मौके मिलेंगे। आपके लिए यह साल ऊर्जा और उत्साह से भरा रहने की भविष्यवाणी करता है। करियर में उन्नति से लेकर व्यक्तिगत संबंधों तक ये वर्ष आपके लिए प्रगति और परिवर्तन का वादा करता है। जाने की ग्रहों की स्थिति आपके प्यार, वित्त और स्वास्थ्य को 2025 में कैसे प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी। अतः थोड़ी सी जागरूकता तो जरूरी रहेगी ही रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। भाग दौड़ और श्रम परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। वहीं यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे, तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर कहा जाएगा। साथ ही साथ टूर और ट्रैवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मासकॉम या दूरसंचार आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। साल 2025 के अनुसार व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। मेष राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं बाद का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम करेगी, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। दूरसंचार विभाग, कुरियर सर्विसेज और यात्राओं से संबंधित कार्यालय में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आर्थिक मामले में साल 2025 एवरेज से काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय करने के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वहीं मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे। फलस्वरूप लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा सा कमजोर रहे, लेकिन आमदनी की दृष्टिकोण से यह साल अच्छा बना रहेगा। इस बात की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आप अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रख पाएंगे।
2025 के अनुसार प्रेम संबंध के मामले में साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखना जरूरी रहेगा। एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहना बहुत जरूरी रहेगा, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे। अन्यथा संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत भी हैं, तो ये साल इस मामले में आपके लिए मदद कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग बन सकते हैं। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में भी साल 2025 काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। साल 2025 के अनुसार आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने के अच्छे योग बन रहे हैं। पारिवारिक मामलों में साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन देखने को मिल सकती है। इस अनबन या मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य की बेवजह की जिद कारण बन सकती है। ऐसे में तार्किक बात करें, व्यर्थ की जिद और विवाद से बचें, तो परिणाम बेहतर रहेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में ये साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। मेष राशिफल 2025 के अनुसार आप अपनी जरूरत और मेहनत की अनुरूप घर गृहस्थी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। किसी बड़ी विसंगति की योग नहीं है, बल्कि आपकी लगन, निष्ठा और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास के अनुसार आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में साल 2025 एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि आपने पहले से कोई जमीन खरीद रखी है और उस पर भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करके आप ऐसा कर सकेंगे। नए सिरे से किसी बड़ी उपलब्धि की योग नहीं है, लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका प्रयास रंग ला सकता है, यानी आप भूमि या भवन सुख प्राप्त कर सकते हैं। वाहन आदि से संबंधित मामलों में भी इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम कर रहा है तो नए पर खर्च करना फिलहाल बहुत उचित नहीं रहेगा। वहीं यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप नवीन वाहन का सुख प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामले में साल बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन कोई विरोध भी नहीं करेगा, यानी कि आप अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 आपके रिश्ते धीरे धीरे अच्छे होंगे। गुरु ग्रह की कृपा से पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। हालांकि शनि के 12वें घर में प्रवेश करते ही आप पर्सनल गोल से अलगाव महसूस करेंगे। इसका असर आपके गहरे रिश्तों पर पड़ सकता है, लेकिन बातचीत के जरिए आप अपने रिश्ते को मजबूत और गहरा बना सकते हैं। नए कनेक्शन बनेंगे, खासतौर से जब गुरु ग्रह तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। ये सामाजिक दायरा बढ़ाने और दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए उत्तम समय रहेगा। साल की शुरुआत शनि 11वें घर में विराजमान रहेंगे। इस दौरान अपने लंबी समय से चली आ रही इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें और आर्थिक लाभ पर ध्यान दें। मार्च में शनि ग्रह के 12वें घर में प्रवेश करने से अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रह के दूसरे घर में विराजमान रहने से आप प्रभावी ढंग से खर्चों को मैनेज कर सकेंगे। मई से गुरु ग्रह तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। ये टीम वर्क और नई पार्टनरशिप के मौके दे सकता है। इससे व्यावसायिक सफलता मिल सकती है। साल भर आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शनि के 12वें घर में प्रवेश से मार्च में थकान और स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आराम करें, हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस और थकान को कम करने के लिए एक्टिव रहें। जून जुलाई तक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद आने वाले महीनों में आपको नई ऊर्जा की जरूरत महसूस हो सकती है। साल 2025 में मेष राशि वालों का जनवरी, फरवरी और अप्रैल का महीना शानदार रहने वाला है। इन महीने में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यक्तिगत जीवन में तरक्की करेंगे, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। साल के मध्य जुलाई अगस्त में पार्टनरशिप और प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के लिए उत्तम समय रहेगा। शनि गोचर की वजह से मार्च और दिसंबर का महीना चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकता है। इससे खर्चों और इमोशनल हेल्थ पर असर होगा।
इस महीने धन से जुड़ी योजनाओं सावधानी से बनाएं और इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करें। साल 2025 में तरक्की के शानदार मौके मिलेंगे। इस दौरान स्ट्रेस को मैनेज करने के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर भी फोकस करना होगा। जनवरी 2025 जनवरी का महीना अंत में अधिक लाभ और उन्नति वाला रहने वाला है। महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होगी। आपका शत्रु पक्ष कमजोर होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपका बड़ा धन खर्च हो सकता है। संतान पक्ष की उन्नति के लिए आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। किसी प्रकार की जल्दबाजी करने से बचें। वाणी की मधुरता के कारण लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस महीने के अंत में अपने भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। अपने साहस और पराक्रम को बनाए रखें। भूमि भवन और वाहन को खरीदने के लिए यह महीना अच्छा नहीं है। माता पिता के साथ वैचारिक सामंजस्य बनाए रखें। जनवरी के महीने में अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों को अत्यधिक परिश्रम करना होगा। मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। प्रेम संबंध के क्षेत्र में दुविधाजनक स्थिति बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी पूर्वक कार्य करें। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। फरवरी 2025 फरवरी का महीना अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्यों में मुश्किल आ सकती है। अपने धैर्य और साहस को आपको बनाए रखना होगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना होगा। दूसरों पर अपनी कमजोरी उजागर न होने दें, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझकर करना होगा। स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति रुचि बढ़ेगी। अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपका सहयोग अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन के प्रति रुझान होगा। भविष्य में आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक सहयोग में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य तालमेल में कमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम बढ़ सकता है। मार्च 2025 मार्च के महीने में स्थिति अनुकूल होंगी। आप अपने स्वयं के प्रयास से किसी नवीन कार्य योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। आपके जो कुछ खास मित्र हैं उनकी सलाह से कार्य की दिशा में प्रगति होगी। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश कर सकते हैं जिनका भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन निवेश करने से पहले गंभीरता से सोच समझकर निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अत्यधिक भावुकता से परहेज करना होगा। सगे भाई बहनों का व्यवहार अच्छा होगा। परस्पर संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कार्य क्षेत्र के प्रति सक्रियता बढ़ेगी। भूमि भवन या वाहन खरीदने के लिए आप उधार ले सकते हैं। माता पिता के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई सामाजिक दायित्व भी आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन में मन लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होने के योग होंगे। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में परस्पर रिश्तों में मधुरता बनेगी। आपके शत्रु परास्त होंगे। पति पत्नी के बीच सुख सहयोग बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याएं कम होगी। अप्रैल 2025 अप्रैल के महीने की शुरुआत में अच्छा फायदा हो सकता है। इस महीने आपको अच्छा धन का लाभ होगा, लेकिन आपके ग्रह सितारों की चाल ये कह रही है कि उसी अनुपात में खर्च भी होगा। मेष राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में किसी प्रकार का कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। आपके मित्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन आपको दूसरों के ऊपर अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। आप अपना कोई भी कार्य दूसरों के भरोसे ना छोड़े तो ही अच्छा रहेगा। आप सामाजिक कार्य करें जिससे आपके मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्याओं की ओर आपको ध्यान देना होगा। अत्यधिक तनाव से बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। धन का सदुपयोग करें। कड़वे वचनों का प्रयोग न करें। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए स्थितियां अच्छी हैं। इस महीने आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता की ओर से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा को लेकर सावधान रहें। इस महीने की शुरुआत में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक लगाव में थोड़ी कमी आ सकती है। पति पत्नी के मध्य सहयोग बना रहेगा। धार्मिक कार्य के प्रति श्रद्धा भाव बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिस्थिति अच्छी होगी।
मई 2025 मई का महीना लाभदायक रहेगा। कुछ संघर्ष और परिश्रम के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करें, अन्यथा लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे। आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आपके जो शत्रु हैं उनके साथ आपको अत्यधिक विवाद नहीं करना है। घरेलू समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। आपके व्यवहार से परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो सकते हैं। अत्यधिक उत्तेजना और साहस पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप संपत्ति खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इस महीने परिस्थिति अच्छी है। आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होने के योग हैं। माता पिता आपको अच्छा सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन में सुख सहयोग की वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में संयम बरतने की आवश्यकता है। जून 2025 जून का महीना लाभदायक रहेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो कार्य क्षेत्र संबंधी परेशानियां कम होगी। अचानक लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। किसी भी समस्या के निवारण के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। अत्यधिक तर्क वितर्क से बचना होगा। अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके कुछ रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में अत्यधिक निवेश करने से बचना होगा। आपको अपने पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर करना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख और आनंद पूर्वक समय बीतेगा। किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। अपने धैर्य को कम ना होने दें। इस महीने किसी अच्छे कार्य पर धन खर्च होने की संभावना है। भूमि भवन और वाहन को खरीदने बेचने के लिए स्थितियां इस महीने सकारात्मक बनी रहेगी। माता पिता के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। अगर आप अपने समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो अपने व्यवहार में आपको सुधार भी करना चाहिए। इस महीने विद्यार्थियों का पढ़ाई में धन खर्च हो सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। आपको संयम रखना होगा। संतान पक्ष के प्रति कुछ चिंताएं इस महीने पनप सकती हैं। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। पति पत्नी के मध्य सहयोग बना रहेगा। आप जहां काम करते हैं वहां आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई 2025 जुलाई का यह महीना शुरुआत में उन्नतिकारक दिखाई दे रहा है। पहले से आपके जो काम अटके हुए थे वह काम पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजना बनेगी। अपने मित्रों के साथ साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने की संभावनाएं कम है। योजना बनाकर काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सत्ता पक्ष से लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बना सकते हैं। अचानक लाभ और उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र के संबंध में सोच समझकर निर्णय लें। इस महीने आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। जो भी पूंजी निवेश करें अच्छी कंपनी में करें। सगे भाई बहनों का परिवार की उन्नति में सहयोग प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पुरानी संपत्ति को बेचकर कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। अध्ययन में सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल है। संतान पक्ष की ओर से मन में प्रसन्नता आएगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। अगस्त 2025 अगस्त का यह महीना अच्छा फायदा देने वाला होगा। बीच बीच में अचानक लाभ होने की संभावना है। इष्ट मित्रों से महीने के पूर्वार्ध में लाभ होने की संभावना है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने स्वभाव में सुधार करें। इस महीने आप किसी पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है। छोटी छोटी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। भविष्य को लेकर मन में चिंता रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से बचने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, इसलिए धन का अच्छा सदुपयोग आपको करना होगा। भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए यह महीना अच्छा नहीं है। गंभीरता से सोच समझकर निर्णय ले। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में रुझान बढ़ेगा। मन में आपको पैसा कमाने की इच्छा भी आ सकती है। प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। सितंबर 2025 सितंबर का यह महीना सामान्य रूप से लाभदायक होगा। अपने कार्यों में अन्य लोगों के हस्तक्षेप से आपको बचना होगा। आप अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मित्रों की ओर से सहयोग की कमी हो सकती है। इस महीने स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र से बचना होगा। कुछ रुके हुए कार्य बन सकते हैं। आपको स्वयं को अनुशासन में रखना चाहिए। पारिवारिक दायित्वों को प्राथमिकता देनी होगी। परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी होगी। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। किसी दूर देश में जाकर संपत्ति खरीदने और बेचने का योग बन रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता हो सकती है। समाज में अपनी मान मर्यादा बनाए रखें। किसी विवाद में ना जाए। इस महीने विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी लग सकता है। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में तनाव होने की संभावना है। संतान पक्ष की उन्नति के प्रति आपको ध्यान देना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संयम बरतें। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। अक्टूबर 2025 अक्टूबर के इस महीने में कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आपके मन में चिंता बनी रहेगी। सगे संबंधियों और मित्रों के साथ व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। महीने के अंत में आपके प्रति सितारों की चाल कुछ अनुकूल होगी। अपनी बुद्धि के बल पर आप समस्याओं को सुलझा लेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी से अनावश्यक विवाद ना करें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपके जो सलाहकार हैं उनकी सलाह पर आपको विचार करना चाहिए। आपकी जो आर्थिक योजनाएं हैं उनको गुप्त रखिए। आपका जो शत्रु है उसे आपको बड़ी सावधानी से खत्म करना होगा। साझेदारी में कोई काम शुरू नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर कार्य करें। कोई जमीन खरीद सकते हैं। प्रयासरत रहने से कार्य की सिद्ध होगी। माता पिता का व्यवहार अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई की दृष्टि में से अधिक फायदा होने की संभावना कम है। संतान पक्ष पर धन खर्च होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थिति अच्छी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच महीने की शुरुआत में कुछ क्लेश की स्थिति बन सकती है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस महीने के अंत में आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। नवंबर 2025 नवंबर का यह महीना ग्रह गोचर के अनुसार अच्छा नहीं रहेगा। इस महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपके जीवन में कर्म न करने का भी भाव आ सकता है, इसलिए आपको कर्म करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होगी, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपके मन में अत्यधिक महत्वाकांक्षा न आए। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। अपने ऑफिस में या अपने कार्यक्षेत्र में कोई भी निर्णय आप शीघ्रता से न लें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में धन के लेन देन में सावधानी आवश्यक होगी। जहां तक संभव हो इस महीने किसी से पैसा उधार नहीं लेना है। शेयर बाजार में भी पैसा नहीं लगाना है। अपनी सोच को अच्छा रखिए। अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट मत करिए। अपने भाई बहनों के साथ बना करके चलिए। इस महीने संपत्ति को बेचने से कुछ फायदा प्राप्त हो सकता है। माता पिता के साथ सामान्य व्यवहार बनाए रखना होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। किसी के बहकावे में नहीं आना है। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं की भी कदर करनी होगी। संतान पक्ष को समस्याओं को सुलझाने का समय देना होगा। विरोधी पक्ष की चालबाजी से स्वयं को बचाना होगा। आपके कार्यस्थल पर परिश्रम बढ़ सकता है। दिसंबर 2025 दिसंबर का यह महीना अच्छा और सम्मान देने वाला रहेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंबे समय से कोई आपका कार्य रुका हुआ था, वह इस महीने हो सकता है। विदेश यात्रा पर भी जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों की ओर से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। आपके परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस महीने आप किसी अच्छे कार्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं। पहले अगर कोई अपने किसी से उधार लिया था तो उसके चुकाने की संभावना भी इस महीने बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस महीने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार के कड़वे वचनों का प्रयोग भविष्य में आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में आप अपने ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। भाई बहनों का व्यवहार अच्छा रहेगा। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। साहित्य संगीत में आपकी रुचि होगी। माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना होगा। प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी रुचि होगी। सफलताएं भी प्राप्त होगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में जल्दबाजी से बचना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थिति सुधरेगी।
पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में योग्यता का लाभ इस महीने आपको अवश्य प्राप्त होगा। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन को दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।